उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसको बुलडोजर बाबा कह देते हैं, और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो एक के साथ एक फ्री दे देते हैं। देखो, वो केजरीवाल जी तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उनको जो काम करने थे उन्होंने इतना घोटाला किया दिल्ली में, आज वो जेल में। एक भी मंत्री उनका काम नहीं कर पा रहा। मनीष सिसोदिया ले लो, सत्येंद्र जैन ले लो, खुद केजरीवाल ले लो। ईडी से कितने बचने की कोशिश की, लास्ट में उनको जाना पड़ा। तो ये घोटाला हुआ जब ही तो जा रहे हैं। ये तो आरोप लगाते हैं मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। कट्टर ईमानदार हैं, उससे ज्यादा बेईमान कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश वाले तो योगी जी तो महान है और महान है, महान रहेंगे। चेहरे पे भी चमक आ गई योगी जी का नाम। हाँ, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री तो आज पूरे प्रदेश जो और अन्य प्रदेश हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि हमको बुलडोजर बाबा की जरूरत है। अतीक भी कह के गए थे मुझे अब तो रगड़ा जा रहा है। अरे रगड़ा क्या जा रहा है, वो तो खुद रगड़ गए। उसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उंगली उठती है, भाई ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अतीक भी गए, अंसारी जी भी गए। इस बार सरकार तो इलाज पहले से ही कर रही है। अभी कम से कम 30 साल सरकार जाने वाली नहीं है। या तो प्रदेश छोड़ दो या राजनीति करना छोड़ दो, सही करो जनता के संग। और नहीं तो 30 साल तो अभी 30-35 साल सरकार रहनी है। ये मेरा नाम देवेंद्र उपाध्याय है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसको बुलडोजर बाबा कह देते हैं, और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो एक के साथ एक फ्री दे देते हैं। देखो, वो केजरीवाल जी तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उनको जो काम करने थे उन्होंने इतना घोटाला किया दिल्ली में, आज वो जेल में। एक भी मंत्री उनका काम नहीं कर पा रहा। मनीष सिसोदिया ले लो, सत्येंद्र जैन ले लो, खुद केजरीवाल ले लो। ईडी से कितने बचने की कोशिश की, लास्ट में उनको जाना पड़ा। तो ये घोटाला हुआ जब ही तो जा रहे हैं। ये तो आरोप लगाते हैं मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। कट्टर ईमानदार हैं, उससे ज्यादा बेईमान कोई है ही नहीं पूरे देश में। वो तो केवल चमकने के लिए राजनीति कर रहा था। इतना बड़ा घोटाला दारू में जो किया है वो किसी ने नहीं किया। उसको सरकार चलाना आता ही नहीं है कि कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है। उसने ये समझा मैं पकड़ में ही नहीं आऊंगा कहीं ना कहीं होगा। उसने तो किया ना, जनता के लिए एक के साथ एक फ्री कर दी। अरे जनता के लिए फायदा ही तो था। जनता के लिए फायदा नहीं था, उसके स्वयं के लिए फायदा था। वो पैसा कहाँ से जेबों में कहाँ भर के और कहाँ जाके भेजा है वो भी सब पकड़े गए आपके सामने सब। तो ये केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी है। अब कुछ सरकार आनी ना, उसकी कुछ होना है। और ये उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश वाले तो योगी जी तो महान है और महान है, महान रहेंगे। चेहरे पे भी चमक आ गई योगी जी का नाम। हाँ, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री तो आज पूरे प्रदेश जो और अन्य प्रदेश हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि हमको बुलडोजर बाबा की जरूरत है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, हमारे करीबी ये राज्य हैं। योगी जैसा मुख्यमंत्री ना हुआ और ना होंगे। ऐसा क्या है योगी के अंदर? योगी जी जो योजना ला रहे हैं, जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो गुंडागिर्दी है वो कितनी खत्म कर दी उन्होंने। आदमी स्वतंत्र है, अब किसी रोड पे होकर निकल जा, कहीं डर ना कोई भय, कोई है ही नहीं। सामने वाला पहले चैन स्नैचिंग वगैरह हो जाती थी, पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दी थी। आज टांग में गोली पड़ रही है, अब घोंटू पार कर दिया, इसलिए किसी की हिम्मत ही नहीं है यहाँ कोई चोरी वो करने की। छोटी मोटी घटनाओं पर जेल जाते थे, अपराधी छूट जाते थे। अब तो टांग में गोली पड़ दी है, उसके बाद जेल जाते हैं। तो अपराध छोड़ गए, यहाँ से प्रदेश छोड़ गए। मतलब उल्टा लटका दिया जा रहा है। उल्टा लटका दिया जा रहा है। जेल ही जब जा रहे हैं जब उनमें गोली पड़ जाती है। पहले बिल्कुल प्रदेश छोड़ गए यहाँ से। हम यहाँ के नजदीक है वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा चलती थी, पहले लूट होती थी, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी की चैन छीन ली। लेकिन अब ऐसा नहीं है, परिक्रमा भी चल रही है। कोई बाइक जब कोई घटना भी हो जाती है तो उसके सीधी टायर पंचर हो रहा है। मतलब सीधा इलाज हो रहा है, सीधा इलाज हो रहा है पूरा। तो इसलिए कोई भी डर ना भय। अब आधी रात परिक्रमा चल रही है, पूरी रात परिक्रमा चल रही है। अतीक भी कह के गए थे मुझे अब तो रगड़ा जा रहा है। अरे रगड़ा क्या जा रहा है, वो तो खुद रगड़ गए। उसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उंगली उठती है, भाई ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अतीक भी गए, अंसारी जी भी गए, सब ठिकाने अपने आप लग लिए। अब अखिलेश जी बाकी सहारनपुर वाले कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आ गई तो इलाज हो जाएगा पक्का वाला। नहीं, ऐसा कुछ ऐसे कैसे हो जाएगा। भाजपा सरकार तो इलाज पहले से ही कर रही है। अभी कम से कम 30 साल सरकार जाने वाली नहीं है। या तो प्रदेश छोड़ दो या राजनीति करना छोड़ दो, सही करो जनता के संग। और नहीं तो 30 साल तो अभी 30-35 साल सरकार रहनी है। ये 30-35 साल ये मेरा वादा है भाई साहब। 35 साल सरकार, मतलब मोदी की गारंटी है। हाँ, मोदी की गारंटी है और सरकार की भी गारंटी है। 100% सरकार। भाई साहब बहुत लंबा समय नहीं हो जाएगा इतना? नहीं, लंबा समय तो अपने आप ही रहेगा ना। जो अच्छा काम करेंगे जनता खुशी रहेगी, जनता वोट देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी को बदल दो, दूसरा प्रधानमंत्री ले आओ। नहीं, मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री तो कोई हुआ नहीं होगा। कह रहे 10 साल हो गए, अब तो बहुत हो गया। नहीं, अब के तो जो बाकी काम रह गए इस 5 साल में जनहित में काम ज्यादा होंगे। मोदी जी ने कहा है कि ये जो मेरी अब सरकार आएगी ये जनहित में काम करेगी, लगातार तोड़ फैसले लेगी। अब तक किस में कर रही थी? अब राष्ट्र हित में भी किए थे। हाँ। राष्ट्र को मजबूत किया है। भाई साहब, बहुत
पुरानी देश विदेश में जो पहचान है वो मोदी जी की 10 साल के कामों की तो है ही। 370 उठा लो, और भी जो कितनी कितनी, राम मंदिर देख लो आप। इन्होंने कांग्रेस वालों ने अपना खुद वकील खड़ा करके वहाँ लड़े, आज कहते हैं कि राम मंदिर इन्होंने क्या बनवा दिया, कोर्ट से बनाए। इनको शर्म नहीं आती है कहने में। तुमने खुद कपिल सिब्बल जैसे वकील को और सामने खड़ा करके रखा कि राम का तो कोई सबूत ही नहीं है, राम का तो कुछ है ही नहीं, तो तुम पताका लहर रही है राम की। पताका ले रही है माँ। इतने पे इनको निमंत्रण दिया भाई तुम राम मंदिर में आओ, उसके बावजूद एक वोट बैंक साधने के लिए निमंत्रण नहीं स्वीकार नहीं किया इन्होंने, उसमें भी इन्होंने राजनीति कर दी। अब युवा और जो जनता है वो जान चुकी है। अब है? ये तो कालने में है। अच्छा, हाँ जी। मतलब कलयुग के कांग्रेस जनता समझ रही है। बिल्कुल जनता समझ रही है, कांग्रेस ही तो कालने में ही है। कालनेमों का सफाया होगा। पर भगवान ने दंड देंगे और दे रहे। जो भाई साहब उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बात का समर्थन कर रहा हूँ। सन 50 तक मोदी जी का कोई बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है। ऐसी रेखा खींच जाएंगे, अमिट कोई मिटा नहीं पाएगा। कोई नहीं मिटा कोई नहीं मिटा सकता है। जो काम ही इनके बढ़िया है। राम राज्य आ रहा है, कल्पना करते राम राज्य गांधी जी भी ने की थी कि राम राज्य आएगा। भैया राम राज्य 70 साल लगा, अब क्या आएगा? राम का मंदिर बन गया, 500 साल में राम मंदिर बना है और राम राज्य आ गया। और कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति होनी चाहिए। मैं कृष्ण जी से निवेदन करता हूँ कि ब्रजवासियों को इतनी शक्ति प्रदान करें। अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, कृष्ण की तो बात कभी करते ही नहीं। ये नहीं है, कंसवंशी है। कृष्णवंशी होते तो अपने पक्ष में रहते। भाई अपन हमारी ब्रजभाषा है, अपन हमारा ऐसी रकम डाल रहे हैं। ये कांची रकम डाल रहे हैं। ये तो कृष्ण का वंशज नहीं है, ये कंस का वंशज है। अगर इनमें यदुवंशी होते तो मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए मानिए कि कृष्ण का उद्धार होना चाहिए। भाई सब जानता है, छोटा बच्चा जानता है कि भगवान राम कहाँ, भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए? मथुरा में। ये मस्जिद कहाँ की आएगी भैया? बना रही हम तो पढ़िए, हमारी गीता कह रही है, हमारी भागवत कह रही है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। अगर अखिलेश जी वास्तव में यदुवंशी है तो उसका समर्थन करो ना, उनका स्वागत करेंगे हम। उनका मतलब खुल के आना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनका सहयोग करेंगे हम। वो हमारे के शत्रु नहीं है। अगर वो हमारे भाई हैं, यदुवंशी हैं, तो हमारे साथ आए। वो तो राहुल गांधी के साथ चले गए जिन्होंने राम का अस्तित्व की सवाल खड़े किए। वो तो सब भारत गए नहीं है, वो तो इटली के हैं। उनका जो अंश है वो इटली का है, उनका जो रक्त है वो इटली का है, हिंदुस्तान का है नहीं। हिंदुस्तान का है। सब जनता समझ रही है ना? बिल्कुल समझ रही है। तो क्या समझ रही है, वही तो पूछ रहा हूँ। जनता राम के साथ है और राम के साथ रहेगी। राम के साथ रहेगी। और हेमा जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से। अब की बार 400 पार। 400 पार। अब की बार 400 पार। क्यों महाराज जी, सही में 400 पार हो जाएगा। और आतंकवादी नरेंद्र मोदी जब से आया, अमित शाह जब से रहा, आतंकवादी में बहुत कम हुआ है। कम हुआ है, बहुत कम किया है। और हमारे पास चाहिए अभी अंतर्राष्ट्रीय जो वोटर है, अंतर्राष्ट्रीय जो वोटर है, सहयोग है, वो हम लोगों को जब चाहिए हमारे अंदर आ जाएगा, चारों तरफ से हमारे ऊपर वोट डालेगा। रूस हमारे साथ पहले नहीं था, अभी उसके ऊपर आतंकवादी का जब हमला हुआ है वो भी अभी हमारे बात कर रहा है। नहीं, इसी तरह पूरा राष्ट्र, पूरा ब्रह्मांड के, पूरा विश्व, यूनिवर्स, पूरा विश्व के आदमी अगर आतंकवादी की सपोर्ट करे तो भारत के जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी है मथुरा में भी है, कोने कोने में आतंकवादी घूम रहा है, चुन चुन के मारेगा मोदी है। हमारा अगर अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिले, अंतर्राष्ट्रीय से सब मिले तो आपको क्या लग रहा है कि भारत जैसे मोदी काम कर रहे हैं, विश्व नीति पे काम जो हो रहा है, तो लग रहा है कि विश्व पटल पे हमारी छाप बनेगी? हाँ, बोलिए, जब तक मोदी है तब तक विश्व पटल तक हमारा पूरा सूचना, पूरा भारत की नीति विश्व पटल तक जाएगा। उन लोग मोदी को सम्मान मिटाएगा, क्योंकि सेवा ही परम धर्म है। सेवा करते हैं मोदी। सेवा करने से मैं एक जन को नहीं कहता हूँ, पूरा भारत के लोगों को कहता हूँ कि सेवा करो। सेवा से आदमी, दुश्मन भी अगर दुश्मन हुआ वो भी हमारे साथ हो जाएगा।
सेवा करे जनता तो को। पाकिस्तान में भूखे लोग मर रहे हैं, योगी जी कह रहे कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अगर उनकी सेवा करेंगे तो वो भी अपने हो जाएंगे। पाकिस्तान में हाँ अगर हम वो जो पाकिस्तान एक दिन ऐसा होगा जिस दिन पाकिस्तान हमारे साथ विलीकरण हो जाएगा, विलीकरण हो जाएगा, तब हमारे सब राशन पानी उनको उधर जाएगा, उधर जाएगा। तब जाके सब कुछ क्या विलीकरण। नाम है आपका? नारायण दास, कहाँ से हैं? धरेरा बक्सर ग्राम, बक्सर। धरेरा वहाँ से ही है? वृंदावन। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।